सम जेनेटिकल टर्म, ध्यान रहे, आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसको लिख लेते हैं सम जेनेटिकल टर्म, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहला जो जेनेटिक्स में टर्म आता है बार बार वो होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या है, तो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों, व्हाट इज कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है, जो ऑर्गेनिज्म आपको आप देख रहे हो उसका जो फीचर आपको देखने को मिल रहा है वो कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया, कैरेक्टर। याद करो मेंडल ने किस पर किया था, गार्डन पी पर किया था, तो सात कैरेक्टर लिया था कि नहीं लिया था, बोलिए भाई। तो उसी के बारे में देख लो, कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एनी फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर है वो क्या कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। अगर मैं मेंडल की लैंग्वेज में बात करूं तो मेंडल ने क्या लिया था, जैसे स्टेम हाइट, बोलो गार्डन पी का लिया था ना, हाइट, स्टेम हाइट। फिर उसके बाद फ्लावर कलर, फ्लावर कलर के बारे में भी, यस या नो, कोई दिक्कत, ये हो गया कैरेक्टर। दूसरा जो है बच्चों ट्रेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारा बच्चा जो है ट्रेट और कैरेक्टर में क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। मतलब ट्रेट कोई कैरेक्टर बोलता है और कैरेक्टर कोई ट्रेट बोलता है, नहीं ऐसी चीजें नहीं है। कैरेक्टर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर है, वो जो फीचर आपको दिख रहा है ना, वो कैरेक्टर कहलाया। और ट्रेट का मतलब होता है जैसे कैरेक्टर के जो अलग अलग रूप है। अगर मैं स्टेम हाइट की बात कर रहा हूं तो उसमें टॉल वाला भी आएगा और ड्वार्फ वाला भी आएगा। बोलो भाई, ऑर्गेनिज्म अगर टॉल और ड्वार्फ, ड्वार्फ पे तो क्या वो हाइट नहीं है, क्या है, एक मिनिमम लेवल से नीचे हाइट हो गया तो हम लोग उसको ड्वार्फ बोल दिए। बोलो भाई, और टॉल का मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव हाइट, मिनिमम लेवल से बहुत ज्यादा टॉल, तो वही चीज है। तो ट्रेट क्या होता है, वेरिएबल फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर, है ना, वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। जैसे देखो बच्चों, अगर आप स्टेम हाइट का मैं ले लेता हूं, क्या स्टेम हाइट का ले लेता हूं, ये रहा स्टेम हाइट, ये क्या हो सकता है, टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। बोलो, और ये दोनों क्या कहलाएगा, ट्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रेट कहलाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, जिससे अगर मैं बात करूं, एक बॉक्स बना लेता हूं, एक तरफ कैरेक्टर लिख लेता हूं और एक तरफ ट्रेट लिख लेता हूं। बोलो, इसको भी चालू कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। ये बच्चों देखो, इधर मैंने कैरेक्टर लिख लिया, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, बड़ा आपको भी जानना चाहिए। इस तरह से ये अपन क्या हो गया, कैरेक्टर, क्या हो गया, कैरेक्टर। और इधर क्या ले लेते हैं बच्चों, ट्रेट, क्या ले लेते हैं, ट्रेट। इसमें देखो, है ना। अगर बच्चों मैं लेता हूं स्टेम हाइट, क्या लेता हूं, स्टेम हाइट, बिल्कुल जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स के जनक पिताजी मेंडल, तो मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किया था उसी हम भी लिख लेते हैं। तो स्टेम हाइट कैरेक्टर हो गया। अब इसका दो ट्रेट है, एक क्या हो सकता है, टॉल और एक ड्वार्फ। मेरी बात समझ आ रहा है, बोलो भाई। अब देखो, एक कैरेक्टर लेते हैं सीड शेप, क्या ले लेते हैं, सीड शेप। तो जो सीड का शेप क्या होता है, राउंड भी होता है और रिंकल भी होता है नहीं होता, बोलो। तो राउंड एंड रिंकल, ये दोनों ट्रेट हो जाएगा। जबकि सीड शेप क्या है, एक कैरेक्टर है, बोलो, राउंड और रिंकल्ड, बोलो। अब फ्लावर कलर भी ले लो, फ्लावर का कलर भी क्या है, एक कैरेक्टर है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। अब उसका दो ट्रेट है, वायलेट भी हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए, वायलेट और ग्रीन भी हो सकता है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है, या ग्रीन और येलो, मतलब जो भी ले लो, सीड कलर ही ले लेते हैं। बात समझा नहीं समझे, सीड कलर ले लेते हैं। चलो, सीड कलर, तो सीड कलर दो हो सकता है बच्चों, ग्रीन और येलो। बोलो, ये आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर और ट्रेट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गया। अब देखो बच्चों, किसी एक ऑर्गेनिज्म में, मेरी बात को समझिएगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म का सिंगल कैरेक्टर, सिंगल ट्रेट पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कैरेक्टर लेंगे, बोलो, है ना। एन ऑर्गेनिज्म है सिंगल ट्रेट एज कैरेक्टर। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, टॉल होगा
तो उसके पास मतलब टॉल है, तो स्टेम हाइट में उसका कौन सा करेक्टर आ गया, ट्रेट आ गया, टॉल। ड्वार्फ नहीं होगा। कभी देखा है क्या कोई ऑर्गेनिज्म टॉल भी है और ड्वार्फ भी है, टॉल भी है ड्वार्फ भी नहीं? अगर वो टॉल है तो टॉल ही रहेगा और ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही रहेगा सिंगल ऑर्गेनिज्म में। अगर आप कैरेक्टर के सारा ट्रेट के बारे में पढ़ना चाहते हो, मतलब एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट है ना यहाँ पर स्टेम हाइट का, अब आपको सारे ट्रेट के बारे में पढ़ना है तो आपको किसको लेना पड़ेगा, पॉपुलेशन में, है ना। एन ऑर्गेनिज्म है सिंगल ट्रेट एज ए कैरेक्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो तो ये भी लिख लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, तो इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। जैसे एन ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल ट्रेट एज कैरेक्टर, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर उसका कैरेक्टर जो होगा तो एक ही ट्रेट होगा, बोलो भैया बोलो, या तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जैसे एग्जांपल इसका समझिए, ऑर्गेनिज्म विल बी आइदर टॉल और ड्वार्फ। एक साथ तो नहीं हो सकता है ना, टॉल भी हो और ड्वार्फ भी हो, नहीं, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, यानी जो हाइट जो कैरेक्टर है उसका कोई एक ही ट्रेट आएगा। यही पर मैंने लिखा है सिंगल ट्रेट है जा कैरेक्टर। लेकिन आप सारे ट्रेट पढ़ना चाहते हो उस कैरेक्टर के लिए, है ना, तो हमको किसको लेना पड़ेगा, पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत सारा इंडिविजुअल होगा, बोलो बहुत सारे इंडिविजुअल होगा, और हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ किसी कैरेक्टर का क्या होगा, ट्रेट होगा। तो ये भी लिख लेते हैं, है ना। देखेंगे टू स्टडी ऑल ट्रेट फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर, किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर का आप सारे ट्रेट को स्टडी करना चाहते हैं तो क्या रिक्वायर्ड है, पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन में जाइए, उस तरह के बहुत सारे इंडिविजुअल के ग्रुप में जाइए, तब आपको सारे कैरेक्टर देखने, सारे उस कैरेक्टर के ट्रेट देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं स्टेम हाइट की बात करूं, क्या स्टेम हाइट की बात करूं, तो मैं पूरे इंडिविजुअल की बात करूंगा तो सम आर टॉल, कुछ क्या होगा टॉल, सम आर ड्वार्फ। बोलो अगर मैंने 100 प्लांट्स को देखा, 100 प्लांट यानी एक पॉपुलेशन हो गया, अगर मैंने 100 प्लांट्स को देखा तो उसमें से 70 प्लांट्स या 80 प्लांट्स टॉल था, 20 प्लांट्स क्या था, ड्वार्फ था। बोलो लेकिन अगर मैं सिंगल ऑर्गेनिज्म में चाहूं टॉल भी हो जाए ड्वार्फ भी हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, है ना। इसीलिए देखना मेंडल जो है वैसा कैरेक्टर को स्टडी किया था जिसका कितना ट्रेट थे, 2 ट्रेट था। कितना, 2 ट्रेट का। मेंडल स्टडी कैरेक्टर्स, दोज कैरेक्टर हु हैव मोर देन 1 ट्रेट। देखो मेंडल ने स्टडी किया था ना भैया सीड से, तो राउंड भी होगा रिंकल भी होगा। बोलो तो मेंडल, ये लिखना बहुत जरूरी है, मेंडल सेलेक्ट ओनली दोज कैरेक्टर विच हैव मोर देन 1 ट्रेट, क्या जिसके पास कितने ट्रेट थे, एक से ज्यादा ट्रेट था। ये भी समझना बहुत जरूरी है। मेंडल जो था, मेंडल सेलेक्ट ओनली दोज कैरेक्टर, वही कैरेक्टर लिया था विच हैव मोर देन 1 कैरेक्टर या 1 ट्रेट, सॉरी 1 ट्रेट। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब एक से ज्यादा ट्रेट हो। जैसे गार्डन प्ली में 34 तरह के कैरेक्टर देखने को मिलता है, कितने तरह का, 34, लेकिन 7 कैरेक्टर ऐसे हैं जिसका एक से ज्यादा ट्रेट है मोर देन 1 ट्रेट। बोलो अरे बोलो भाई, तब तो बोलते हैं 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट, 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट। एनसीईआरटी ने लिखा है, मेंडल जो गार्डन पी को स्टडी कर रहा था तो उस पर 14 कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, एक राउंड होगा तो दूसरा रिंकल होगा। बोलो मेरी बात समझ नहीं आ रहा, वो 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में पढ़ा था, समझ लीजिए। मतलब वो अपना इस रिसर्च को किस लेवल तक लेकर गया था,
एक कैरेक्टर से सेटिस्फाई नहीं हुआ था, 7 अलग अलग कैरेक्टर और सातों का अलग अलग ट्रेट भी है। बहुत ही मतलब उस जमाने में 1800 56 40 की बात मैं कर रहा हूँ, 50 की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में वो उतना एडवांस तकनीक से सोच रहा था। ग्रेट जीनियस। ठीक है बच्चों, चलो अगला जो टर्म है बच्चा, जेनेटिकल टर्म है, वो है जीन। क्या है? जीन। जीन क्या होता है? मैं बार बार जीन जीन बुला रहा हूँ। अब जीन का कोई डिफिनेशन पूछ दे, जीन होता क्या है, जीन करता क्या है, तो ये भी जानना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेरी बात में रख नहीं आ रहा है तो जीन देखो। अगला जो हम ले लेंगे थर्ड पर, जीन। देखो बच्चों, जीन जो टर्म है वो किसने दिया था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोहानसन, है ना। तो टर्म जीन वाज गिवन बाय, टर्म जीन वाज गिवन बाय जोहानसन। बोलो भाई, आ रहा है समझ में? जोहानसन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने जीन टर्म को दिया था। और इसी जीन को मेंडल बार बार क्या कह रहा था? फैक्टर। क्या बोल रहा था? फैक्टर और एलिमेंट। वो बोल रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है, किसके अंदर? पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, जिसके कारण ऑफ स्प्रिंग जो है बिल्कुल पेरेंट जैसा कैरेक्टर पोज कर रहा है। मेरी बात में नहीं आ रहा है? तो जीन जो क्या था वो फैक्टर था, या उसको एलिमेंट बोला था। मेंडल ने नहीं बताया था, मेंडल ने फैक्टर के बारे में बताया था। बोलो। तो मेंडल यूज फैक्टर और एलिमेंट, इसी को बोल रहा था फैक्टर और एलिमेंट, जीन के बारे में। कौन? मेंडल। कौन? मेंडल। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो जीन होता क्या है, तो जीन क्या है बच्चों? एक मतलब आप कह सकते हो डीएनए का सेगमेंट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी कैरेक्टर का अपीयरेंस के लिए। किसमें? ऑफ स्प्रिंग में। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए से बनता है जीन जो है, जीन जो है डीएनए का टुकड़ा है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होती है तो डीएनए का कॉपी बनता है। क्या? कॉपी बनता है, एग्जैक्ट कॉपी बनता है। मेरी बात में नहीं आ रहा है? तो एक डीएनए का टुकड़ा है जो ऑर्गेनिज्म का ऑफ स्प्रिंग में कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर वो क्या करता है? अपीयर होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टर, ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टर, ऑफ कैरेक्टर। कोई कैरेक्टर अपीयर्ड हो रहा है ऑफ स्प्रिंग में। किसमें? ऑफ स्प्रिंग में। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोलो। इन ऑफ स्प्रिंग, वो है जीन। क्या है बच्चा? जीन। और जीन क्या है? सेगमेंट है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, डीएनए जीन जो है बच्चों क्या बनाता है? सिंथेसाइजेज आरएनए एंड प्रोटीन। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल, जीन से ही आरएनए और प्रोटीन बनता है। अब मोलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में मैं पढ़ाऊंगा डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आप यहाँ पे बस समझ लो। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आरएनए, सॉरी जीन, है ना। तो ये समझ लो, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करेगा? आरएनए और प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? चलो, है ना। तो इसको देखते हैं, डायग्राम की मदद से हम लोग देखते हैं बच्चों। कोई दिक्कत? मैं समझ में मैं मान कर चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर दो, बैक में जाओ और फिर से समझो। ठीक है, चलिए। अब देखिए, जैसे कि डीएनए आपने पढ़ाई होगा, लीनियर स्ट्रक्चर है ना। डीएनए क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। देखिए, जैसे ये देखिए, ऐसे मैंने बना दिया, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से मैंने डीएनए का टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया? टुकड़ा ले लिया। ये क्या है? डीएनए का टुकड़ा ले लिया बच्चों। अब ये क्या बनाएगा? आरएनए। क्या बनाएगा? आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। ऐसे लिख लो, ये डीएनए का टुकड़ा है, क्रोमोसोम जो डीएनए है बच्चों, ये बना आरएनए। और आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या बनाता है बच्चा? एंजाइम। क्या? एंजाइम। आपने पढ़ा ही होगा
कि सारे प्रोटीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंजाइम बनाने में काम आता है, बोलो। और एंजाइम का काम क्या होता है, किसी सबस्ट्रेट को, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है उसमें सबस्ट्रेट को क्या करेगा बताओ, किसमें बताएगा, प्रोडक्ट में। क्या, प्रोडक्ट में। मान लो ये जो प्रोडक्ट बना वो किसके लिए, पिगमेंट, क्या पिगमेंट बनाया। मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा चैप्टर क्लास 11 में हमने पढ़ाई होगा, तो उसमें पिगमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। मान लो ये पिगमेंट जो बना रहा है रेड पिगमेंट बना रहा है, क्या रेड पिगमेंट बना रहा है, बोलो। रेड ग्रीन येलो होता है ना प्लांट पिगमेंट बहुत सारा, तो रेड पिगमेंट। तो यहाँ पर डीएनए से क्या बना, आरएनए और प्रोटीन बना, बोलो। कौन, जीन। जीन ही क्या है, डीएनए है, बोलो भाई। जीन किससे बनेगा, डीएनए का टुकड़ा है, इसलिए कहा गया है ऑल जीन आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ऑल, उसको रब कर देते हैं, ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। वही डीएनए जीन कहलाएगा जो क्या बनाया है, आरएनए और प्रोटीन। वैसे डीएनए जो आरएनए और प्रोटीन नहीं बनाया है वो जीन नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो वही मैं लिख रहा हूं, ऑल जीन आर डीएनए, सभी जीन क्या है, डीएनए है, बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन, लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं होगा, नॉट डीएनए आर नॉट जीन। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ गया, बोलिए, है ना। अब जीन क्या हो गया, एक तरह से यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या हो गया, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर आ रहा है पेरेंट्स ऑफ स्पीशीज में, किस फॉर्म में आ रहा है, जीन के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो इसको भी देखेंगे, इसको भी लिख लेते हैं। जीन को मैं क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलिए, है ना। और केमिकली जीन जो होगा क्या होगा, डीएनए होगा, मतलब केमिकल नेचर जो जीन का क्या होगा, डीएनए होगा। तो ये भी इसको भी लिख लेते हैं, केमिकली जीन इज डीएनए। ठीक है, मतलब जो जीन का जो केमिकल नेचर है वो क्या है, डीएनए फॉर्म में। डीएनए ही क्या है, जीन बन गया जब वो आरएनए और प्रोटीन बना रहा है। कोई दिक्कत। चलिए अब चौथा हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, अलील्स। अलील क्या होता है देखेंगे, जीन पढ़ लिया, अब आपको अलील तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अलील क्या होता है, देखो 4th नंबर एलील्स। तो अलील क्या होता है बच्चों, जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है वही कहलाता है, अलील कहलाता है। तो इसको लिख लेते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन, कहां प्रेजेंट रहेगा, बोलिए, प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम। ये भी आपको ध्यान रखना है। अलील जो होता है जीन का अल्टरनेट फॉर्म है, प्रेजेंट कहाँ रहेगा, प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम। ध्यान रहेगा बच्चों। अब ये आपका हो गया अलील का डेफिनेशन। जो अलील है वो अराइज कैसे हो रहा है, तो अलील हमेशा मान के चलो, आप याद रखना, म्यूटेशन के द्वारा बनता है। मतलब जिस जीन में म्यूटेशन हो गया वो क्या हो जाएगा, अलील बनाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना बच्चों, अलील अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन। अलील आपका जो कैसे अराइज होगा, म्यूटेशन के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलो देखो यहाँ पर अलील देख लो कैसे होगा। तो मैं ऐसे बनाया बच्चों, 2 क्रोमोजोम बना रहा हूं मैं। ये दोनों क्रोमोजोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम। क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। ठीक है, मैं और क्लियरली बना देता हूं, छोटा एक बड़ा बन गया। देखिए जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख सकते हो बच्चों आप, है ना। तो मैं अगर बना देता रहा हूं यहाँ पर ये ए और ये बी जीन, तो इसका अल्टरनेट स्मॉल ए स्मॉल बी। ये बच्चों क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम। क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम। ओके ओके बच्चों, ये क्या कहलाएगा, एलिलिक जीन। क्या कहलाएगा, एलिलिक जीन। ध्यान रखिएगा, ये जो जीन है
क्या है, एलिलिक फॉर्म में, मतलब अलील्स है। ओके बच्चों, अगर आप ध्यान दोगे, अगर यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो दोनों का लोकेशन भी क्या है, सेम लोकस है। बोलो भाई, है ना। अब देखो बच्चों, ये अगर मैंने P लिखा, यहाँ पर Q लिखा, और यहाँ पर अगर Q हो गया और यहाँ पर P हो गया, स्मॉल p, दीज आर नॉन एलिलिक जीन। क्या होगा, नॉन एलिलिक जीन, क्योंकि P का जो देखो अल्टरनेट फॉर्म क्यों नहीं होगा, स्मॉल p होना चाहिए था, Q का स्मॉल q होना चाहिए था। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, नॉन एलिलिक जीन। क्या कहलाएगा बच्चा लोग, नॉन एलिलिक जीन कहलाएगा। जो एलिलिक जीन होता है वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहेगा, सेम लोकस पर। मेरी बात में नहीं आ रहा है, ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम, एक ही क्रोमोजोम पर अलील प्रेजेंट नहीं, एलिलिक जीन नहीं प्रेजेंट रहेगा। मेरी बात में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। एलिलिक जीन हमेशा कहाँ प्रेजेंट, कभी नहीं प्रेजेंट रहेगा, किस पर, बताओ मुझे। जो एलिलिक जीन है बच्चों, वो सेम क्रोमोजोम पर कभी प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये आप ध्यान में रख के चलना, ठीक है। तो वही मैं लिख देता हूं, बोलो भाई, एलिलिक जीन कैन नेवर बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम। एक ही क्रोमोजोम पर आपको एलिलिक जीन नहीं देखने को मिलेगा। वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, होमोलोगस क्रोमोजोम पर, या आप उसको सिस्टर क्रोमोजोम भी बोल सकते हो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरा उसी सेप साइज का क्रोमोजोम है। तो इसको भी हम लोग लिखते चलते हैं, एलिलिक chromosomes can never be present on same chromosome। एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट नहीं होगा। बोलो भाई, है ना। वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा बच्चा लोग, प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम। बट जो नॉन एलिलिक जीन है वो एक ही क्रोमोजोम पर हो सकता है, और अगर दो क्रोमोजोम है तो दोनों का लोकस सेम नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना। बट नॉन एलिलिक जीन, जो नॉन एलिल्स है जीन, कैन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम एज वेल एज नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, जो आपको नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम पर भी मिल जाएगा। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैं देखो बच्चों, अगर ये बात करें तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये क्या है, एलिलिक जीन। क्या हो जाएगा, एलिलिक जीन, क्योंकि ये देखो ए जीन, ये ए जीन है, उसका अल्टरनेट फॉर्म स्मॉल ए। अगर मैं बात करूं कैपिटल ए कैपिटल बी, बोलो बच्चा, स्मॉल ए कैपिटल बी, या स्मॉल बी, ध्यान देना, या कैपिटल बी स्मॉल, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, दीज आर, बोलो बच्चा, क्या ये सब क्या हो जाएगा, इस तरह से कैपिटल बी कैपिटल सी, ये सब क्या हो जाएगा, नॉन एलिलिक जीन। क्या हो जाएगा, नॉन एलिलिक जीन, मतलब ये सब क्या है, नॉन एलिल्स है। क्या है, नॉन एलिल्स है। इसलिए मैं ध्यान देना, जितना भी एलील है सभी क्या है, जीन है। ये देखो जीन है लेकिन एलील नहीं है। क्या, जीन है लेकिन एलील नहीं है। एलील बनने के लिए इस जीन का, मतलब ए जीन का एक और अल्टरनेट फॉर्म होना चाहिए था। ये तो दूसरा जीन आ गया बच्चा, ए जीन और बी जीन दोनों अलग अलग है। बोलो, नहीं समझ में आया? ये दोनों जीन है लेकिन एलील नहीं है। एलील कब कहलाता, जब ए जीन का एक दूसरा फॉर्म होता, दैट इज स्मॉल है। क्या, स्मॉल है। बी जीन, ये जो जीन बी कब कहलाता, जीन जब इसका दूसरा फॉर्म होता। मेरी बात में रखनी, इसका अल्टरनेट फॉर्म होना चाहिए, जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों एलील हुआ। किसके लिए, एलील फॉर बी जीन। क्या, एलील फॉर बी जीन। मगर मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूं, कैपिटल बी, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कैपिटल बी स्मॉल बी लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, एलील फॉर बी जीन। बी जीन का ये सब क्या है, एलील्स है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं कैपिटल ए कैपिटल बी, दीज आर जीन्स बट नॉट एलील। ये कंफ्यूजन मत मानना कि जीन ही नहीं है, दीज आर जीन बट नॉट एलील। एलील नहीं है, जीन तो है। बोलो, इसलिए बोला जाता है सारे एलील जीन होते हैं, बिल्कुल, लेकिन सभी जीन एलील नहीं होगा।
नहीं समझ में आया, है ना? तो इसको भी लिख लो, ऑल एलील्स आर जीन बट ऑल जीन आर नॉट एलील्स। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बोलो, इसको मैं लिखता हूं ऐसे, ऑल एलील्स आर जीन बट ऑल जीन आर नॉट एलील। जैसे आपने पढ़ा ना, ऑल जीन इज डीएनए बट ऑल डीएनए इज नॉट जीन। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? उसी तरह से सारे जो अलील है वो जीन है, लेकिन सारे जीन अलील नहीं होते हैं। ये बात आपको जानना पड़ेगा। बोलो देखो, तो ऑल अलील्स आर जीन बट ऑल जीन आर नॉट अलील। बोलो भैया, है ना? वही जीन अलील कहलाएगा जो कहाँ हो, जिनका लोकेशन सेम हो, लोकेटेड एट सेम लोकस। ओनली दो जीन्स आर अलील, है ना? ये भी लिख लो, ओनली दोज जीन आर अलील्स, वही जीन अलील कहलाएगा विच लोकेटेड एट, कहाँ पर भाई? लोकेटेड एट सेम लोकस, जो कि कहाँ हो, एक ही लोकस, मतलब एक ही लोकेशन पर, कहाँ? ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड हो। अब देखो, जो जीन कितना उसका अलील होगा वो डिसाइड कौन करता है? उस ऑर्गेनिज्म का प्लोइडी। क्या? प्लोइडी, मतलब ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है ना, टेट्राप्लॉइड है, उतना उसका अलील होगा। तो इसको भी ध्यान में रखते हैं, इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ अलील ऑफ ए जीन आर डिसाइडेड बाय प्लोइडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझेंगे क्या होता है? तो इसको भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलील जीन आर डिसाइडेड बाय, किसके द्वारा डिसाइड होगा भैया? बोलो, प्लोइडी, प्लोइडी लेवल। क्या? प्लोइडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बोलो भाई, अगर मैं n इक्वल टू 1 लिखता हूं, ये क्या है? हैप्लॉइड है, कुछ नहीं होगा भाई। बोलो यस या नो? अगर मैं लिखता हूं n इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉइड, यानी इसका कितना क्रोमोसोम का सेट होगा? 2 क्रोमोसोम का सेट होगा। कुछ इस तरह से बोलिए, और इस तरह से होगा या नहीं होगा? समझ में आ रहा है? अगर मैं n इक्वल टू 3 लिखता हूं तो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? ट्रिप्लॉइड। क्या? ट्रिप्लॉइड। बोलो, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड 3 है, तो इसमें कितना लेवल ऑफ, कितना एलिलिक जीन बनेगा बताओ? नंबर ऑफ एलिलिक जीन 3। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? अगर मैं n इक्वल टू 4 लेता हूं, क्या लेता हूं? n इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? टेट्राप्लॉइड। क्या कहेंगे इसको? टेट्राप्लॉइड। इसमें कितने एलील हो जाएंगे बताइए? 1 2 3, बोलो, और ये 4। होगा या नहीं होगा? बोलो। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मतलब ऑर्गेनिज्म में कितने एलीलिक जीन प्रेजेंट रहेगा। बोलो, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आ जाते हैं बच्चों। दूसरा 5वां पढ़ेंगे जेनेटिक टर्म, अनमोडिफाइड अलील, या उसी को बोलते हैं प्योर। क्या बोलेंगे? प्योर या ट्रू ब्रीडिंग। देखेंगे क्या होगा, समझेंगे हम लोग, है ना? अनमोडिफाइड अलील, क्या बोलेंगे? अनमोडिफाइड अलील या वाइल्ड अलील, या उसको बोलेंगे ओरिजिनल टाइप। ये भी देखेंगे। देखो तो 5th नंबर पर अनमोडिफाइड अलील, जो अलील है क्या है? अनमोडिफाइड है ना? या उसको बोलते हैं वाइल्ड अलील। क्या बोलते हैं? वाइल्ड अलील, या उसी को बोलते हैं वो अलील जो होगा बिल्कुल ओरिजिनल टाइप, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल होगा, ये उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। आप अनमोडिफाइड नाम सुनकर ही समझ जाओ कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कुछ मॉडिफाई, कुछ उसमें चेंजेस किया गया, कुछ बदलाव किया गया है। ये जो अलील है ये बिल्कुल अनमोडिफाइड है, मतलब इसका कहने का मतलब जैसा उसका ओरिजिनल वर्जन था अभी तक वैसा ही वो मिल रहा है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला हुआ है। तो अगर इसको डिफाइन किया जाएगा तो कैसे कहेंगे? अलील ऑफ ए जीन प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना? तो इसको भी लेंगे अलील विच इज प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम स्टार्टिंग। नेचर में वो जो अलील है शुरू से प्रेजेंट है, वो जैसा अलील था वैसा वैसा अभी भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला गया। बोलो, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं।
alleles which is present in nature from starting। ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्टार्टिंग से बिल्कुल क्या है वो अलील प्रेजेंट है, बोलो उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं गया। अब देखो जो जनरली अनमोडिफाइड अलील होता है वो डोमिनेंट टाइप होता है। क्या होता है बच्चा? डोमिनेंट टाइप होता है, मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा डोमिनेंट किसे कहते हैं, रिसेसिव किसे कहते हैं, तो इसको भी देख लेंगे। जनरली अगर मैं बात करूं जनरली अनमोडिफाइड अलील वो क्या होगा बताओ? अलील इज ऑफ डोमिनेंट टाइप। क्या होगा? डोमिनेंट टाइप होगा, बोलो। यानी वो क्या शो करेगा? डोमिनेंट ट्रेट शो करेगा। बोलो भैया, दो ट्रेट होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, तो वो शो करेगा डोमिनेंट ट्रेट। क्या करेगा? शो डोमिनेंट ट्रेट। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? ये अनमोडिफाइड अलील होता है। क्या होता है? अनमोडिफाइड अलील होता है। अब मॉडिफाइड अलील देख लेते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, है ना? तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, मॉडिफाइड अलील है ना, अब तो अनमोडिफाइड आपने पढ़ लिया, अब कौन सा अलील पढ़ेंगे? मॉडिफाइड अलील, मतलब वैसा अलील जो म्यूटेट हो गया है ना। ये होता है अनमोडिफाइड अलील में मॉडिफिकेशन किसके कारण आता है? म्यूटेशन के कारण। किसके कारण आता है? म्यूटेशन के कारण। तो इसको भी देख लेते हैं। मॉडिफाइड अलील, बोलो भाई, मॉडिफाइड अलील कोई दिक्कत? वो क्या है? इसको हम लोग म्यूटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेंट। म्यूटेंट, ओके। किसके द्वारा होगा? अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन। अकर ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के वजह से जो अनमोडिफाइड अलील था, वाइल्ड अलील था, वो उसमें कुछ चेंजेज आ गया, मॉडिफिकेशन आ गया। ओके ठीक है बच्चों, ये म्यूटेशन की वजह से हुआ। और जो आपका मॉडिफाइड अलील होगा वो कैसा अलील होगा? रिसेसिव टाइप होगा। क्या होगा? रिसेसिव अलील होगा। मतलब उसके अंदर जो हमको क्या कैरेक्टर देखने को मिलेगा? रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखेंगे जनरली मॉडिफाइड अलील क्या होगा भैया? मॉडिफाइड अलील इज अ रिसेसिव अलील। ये क्या होगा? रिसेसिव अलील होता है, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर दिखाएगा। आप जानते होंगे स्टेम हाइट जो है उसका दो ट्रेट है ना, एक डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट क्या है? टॉल। रिसेसिव क्या होगा? ड्वार्फ। बोलो भाई, क्या है? ड्वार्फ। तो ये जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है, वो दिखलाता है। कोई दिक्कत? जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, देख लो आपने, मैं इसको तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार आप देख लो यहाँ पर, जैसे आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे 5' 3' 6 जो बेस है ना, वो क्या है? GAG। GAG है ना, ये कोडॉन है, जेनेटिक कोडॉन। आगे पढ़ाऊंगा मैं, सब पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो GAG जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंथेसाइज करता है कौन सा अमीनो एसिड? बोलो, सिंथेसाइजेज विच अमीनो एसिड? ग्लूटामिक एसिड। क्या? ग्लूटामिक एसिड। 20 तरह के अमीनो एसिड होता है, जिसमें से 10 इसेंशियल होता है और 10 नॉन इसेंशियल होता है। मतलब 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में अपने आप बन रहा है, उसको हम बाहर से नहीं लेंगे। 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनता है, वो क्या होता है? इसेंशियल होता है, उसको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तभी प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए ना बच्चों, बोलो। अब देखो जैसे GAG है, समझिएगा, GAG, ठीक है, GAG क्या बनाएगा? बोलो भैया, क्या बनाएगा? ग्लूटामिक एसिड बनाएगा। इसमें 3 तरह से म्यूटेशन हुआ, 3 तरह से। एक देखो ऐसा, क्या 3 तरह से हुआ? एक जो म्यूटेशन हुआ बच्चों उसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? साइलेंट, बिल्कुल पता नहीं चला, म्यूटेट कर गया। क्या कर गया? म्यूटेट कर गया। ठीक है, तो G साइलेंट म्यूटेशन, इसको देख लेते हैं। एक तरह के 3 तरह से म्यूटेशन होता है, एक साइलेंट म्यूटेशन,
बोलो भाई। और एक होता है तुम्हारा नॉनसेंस म्यूटेशन, क्या, या मिस सेंस म्यूटेशन। एक हो गया आपका मिस सेंस, बिल्कुल मिस सेंस म्यूटेशन। और एक जो होता है बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, नॉन सेंस म्यूटेशन, बिल्कुल नॉन सेंस म्यूटेशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब साइलेंट म्यूटेशन होगा तो बनेगा GAA, क्या बनेगा, GAA, क्या बनेगा, मान लो जी यहाँ पर इसको कर दिया GAA। और ये GAA क्या बनाता है बच्चों बताओ, ग्लूटामिक एसिड, मतलब GAG भी ग्लूटामिक एसिड और GAA भी ग्लूटामिक एसिड। मैं समझा रहा हूं, आप समझिए, ग्लूटामिक एसिड। बोलो भाई, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब देखो मिस सेंस म्यूटेशन हो गया, क्या, मिस सेंस म्यूटेशन, तो बन गया GAU, क्या बन गया, GUG, क्या बन गया, ये जो GUG इसमें आ गया, क्या आ गया, इसमें आ गया, इसमें ये हट गया बच्चों, ये ए वाला हट गया, पिछले बार GAG, जी हटा था, क्या गया था ए। अब बीच वाला जो एक जो बेस है, नाइट्रोजन बेस है, ये हट गया, अब बन गया बच्चों GUG। अब ये बनाता है बच्चों वैलिन, क्या बनाता है, वैलिन, क्या बनाता है, वैलिन, अमीनो एसिड का नाम है। और वैलिन जो है HBS। अब ये क्या होता है सर, तो HB का मतलब आप अभी हीमोग्लोबिन जानते हो, क्या, और S का मतलब सिकल सेल एनीमिया जब पढ़ाऊंगा तो HBA और HBS ये दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये बात जान लो। अब जब नॉनसेंस म्यूटेशन होगा तो इसमें म्यूटेशन हो गया, ये जी उल्टा हो रहा है, तो बन गया UAG, क्या बन गया, UAG, नहीं समझे? अब UAG जो होता है बच्चों वो होता है स्टॉप कोडॉन, क्या होता है, स्टॉप कोडॉन, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। और 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, एक आपका UAA, UAG और UGA, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन है। अभी आप भूल जाओ, बस याद रखो, कोडॉन सर पढ़ाएंगे, कोडॉन में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल, अभी बस समझो थोड़ा सा कि म्यूटेशन के कारण क्या क्या तुमको देखने को मिलता है। और जब स्टॉप कोडॉन हो जाएगा तो ये इनकम्प्लीट होता है, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, तो नॉन फंक्शनल हो जाता है, क्या होता है, नॉन फंक्शनल। इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, इनकम्प्लीट, क्या, इनकम्प्लीट, नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन बनता हुआ आपको नहीं देखेगा, और जिसके कारण इसका फंक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, नॉन फंक्शनल, क्या होगा बच्चा लोग, नॉन फंक्शनल होगा। बोलिए, समझ में आया? तो ये हुआ तुम्हारा मॉडिफिकेशन। जो इसके अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर जो था GAG ओरिजिनली क्या बना रहा था, ग्लूटामिक एसिड, क्या बना रहा था, ग्लूटामिक एसिड। इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, बोलो, ये जो मॉडिफाई कर गया। और देखो म्यूटेशन भी 3 तरीके से हुआ, साइलेंट, मिस सेंस और नॉनसेंस। जो नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ वो क्या बनाया, स्टॉप कोडॉन बनाया, यानी ये स्टॉप कर दिया, प्रोटॉन फॉर्मेशन बनेगा ही नहीं बनेगा, मतलब UAG तुम लगा दिए, ध्यान दो, अमीनो एसिड के बीच में UAG लगा दिए, अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, उसके बीच में तुमने UAG कोडॉन लगा दिया तो प्रोटीन बनना क्या हो गया, बंद। जब तक तो ये इनकम्प्लीट हुआ, क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, हुआ ना बच्चों, इनकम्प्लीट हुआ, इसके कारण कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई प्रोटीन बना ही नहीं तो फंक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा, क्या, प्रोटीन फंक्शन नहीं करेगा। समझ में आया? ये होता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड अलील। क्या बोले, मॉडिफाइड अलील। तो मैंने लिखा था ना, मॉडिफाइड अलील क्या होता है, म्यूटेंट होता है, क्या होता है, म्यूटेंट होता है, मतलब म्यूटेट कर गया है, या उसको बोले अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन। कोई दिक्कत? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखेंगे बच्चों कुछ टर्म्स है, जैसे मैंने बताया था ना, वो विलियम बैटेसन ने होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दिया था, है ना, वो सब आज देख लेते हैं, डोमिनेंट एलील, क्योंकि बेसिक हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं बच्चों, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, है ना, क्या क्या होता है उसको देखते हैं। अब तुमने अलील पढ़ लिया है, अब अलील आप पढ़ लिया है तो आपको होमोजाइगस अलील और हेटेरोजाइगस अलील समझने में देर नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी देखते हैं।
होमोजाइगस अलील क्या है ना। होमोजाइगस बोले तो उसको ट्रू ब्रीडिंग भी बोल सकते हो, या तुम उसको ओरिजिनल भी बोल सकते हो, या प्योर भी बोल सकते हो। देखो होमोजाइगस, या इसको क्या बोलेंगे, ट्रू प्योर बोल लो, क्या बोलेंगे, होमोजाइगस अलील प्योर बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रीडिंग, क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रीडिंग। तो जो होमोजाइगस अलील क्या होता है, वैसे अलील है ना जो दो सिमिलर अलील हो, किसी जीन का दो सिमिलर अलील हो, वो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस अलील कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होमोजाइगस अलील कहलाएगा। तो ये भी देख लो बच्चों, इसको डिफाइन कैसे कर देंगे, प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर, सिमिलर का मतलब एक जैसा, अलील ऑफ ए जीन, किसी एक जीन का दो जो सिमिलर अलील है ना, प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर अलील ऑफ ए जीन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिप्लॉयड नहीं बोलोगे तो फिर होमोलोगस क्रोमोसोम कहां से लेकर आओगे भैया, हैप्लॉयड में तो होगा नहीं। बोलो भाई एक ही सेट रहेगा, डिप्लॉयड में दो सेट है ना, तब तो दो अलील बनेगा। बोलो जैसे देख लो ये मैंने बना लिया बच्चों, अब ये बना लेता हूं, यहां पर बच्चों मैंने कहा कैपिटल टी, यहां पर भी कैपिटल टी, बोलो यानी ये टी अलील और ये भी टी अलील है कि नहीं है। अरे बोलो भाई, अब इसको तुम ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, कैपिटल टी, क्या कैपिटल टी, और जो कैपिटल टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर टॉल। क्या बोलते हैं, प्योर टॉल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बोलो मेरी बात में आ रहा है। उस तरह से कैपिटल आर क्या होगा, प्योर राउंड होगा। बोलो भैया होगा कि नहीं होगा, ये है कैपिटल जी, कैपिटल वाई क्या होगा, प्योर येलो, या आप सिंपल येलो भी बोल सकते हो, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं हेट्रोजाइगस अलील, या उसी को बोलेंगे इम्प्योर, या उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रू का क्या उल्टा होता है, बोलो इम्प्योर हाइब्रिड। क्या होता है, हाइब्रिड। प्योर का इम्प्योर, ट्रू का क्या होगा, हाइब्रिड होगा, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों, हेट्रोजाइगस अलील या वो प्योर होगा, इम्प्योर होगा, और क्या होगा, हाइब्रिड होगा, है ना। देखिए हेट्रोजाइगस अलील, हेट्रो से आपको समझ में आ ही गया होगा, दोनों सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, इम्प्योर, और या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। तो अगर इसको डिफाइन करना हो, क्योंकि आपको समझना चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर, क्या, दो अलग अलग, डिसिमिलर सिमिलर नहीं, डिसिमिलर अलील ऑफ ए जीन, एलील ऑफ ए जीन, और कहा इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। कहा बच्चा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। बोलो भाई, जब दो डिसिमिलर अलील, किसी एक जीन का डिसिमिलर अलील है, तब वो कहलाएगा बच्चा, बताओ कहाँ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कहलाएगा हेट्रोजाइगस। क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ठीक है बच्चों, टू एन है, डिप्लॉयड है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चा, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आप देख सकते हो जब मैं इसको कॉन्स्टिट्यूट करूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। क्या ये प्योर है, नो, नॉट प्योर, दैट इज हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड है। कितने अलील है, दो, तो कैपिटल टी वाला कितना है, 50%, और स्मॉल टी वाला कितना है, 50%। है या नहीं है, बोलो भैया, है या नहीं है, दैट इज, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेट्रोजाइगस अलील। क्या, हेट्रोजाइगस अलील। मैं देखता हूँ जनरली कुछ बच्चे को हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में, ट्राई हाइब्रिड में कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको भी एक बार हम छोटा सा देखते चलते हैं। जैसे अगर मैं देखो बच्चों ऐसे लिख रहा हूँ, देखो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आप समझना क्या होगा, आप जवाब देना, प्योर और इम्प्योर फॉर्म में, प्योर और इम्प्योर फॉर्म में। ध्यान दो, जब सिमिलर अलील होगा तो क्या होगा, प्योर, जब डिसिमिलर अलील होगा तो क्या होगा, इम्प्योर, या उसको बोलेंगे हाइब्रिड बोलेंगे।
देखो बच्चों, तो जैसे देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी, तो क्या होगा ये प्योर है। अगर मैं लिखूँ स्मॉल टी तो भी प्योर है, क्योंकि देखो सिमिलर है, ये बिल्कुल सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है, बोलो बच्चा। अगर मैं लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइब्रिड हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा। अगर मैंने लिखा, देखो बच्चों, अगर लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर तो क्या हो गया, हाइब्रिड। क्या हो गया बच्चों, अगर मैंने लिखा कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर तो इसको बच्चों बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। देख कर दो, ये देखो एक ही इसका लेंगे, बोलो ये कहलाएगा मोनो हाइब्रिड। क्या कहलाएगा बच्चों, मोनो हाइब्रिड। अगर मैं ऐसा लिखता कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर तो देखो दो हाइब्रिड है कि नहीं है, तो बन जाएगा डाई हाइब्रिड। क्या बन जाएगा बच्चों, डाई हाइब्रिड बन जाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बोलो भैया कहलाएगा। ये हो गया। अगर मैं ऐसे लिखता कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो देखो बच्चा यहाँ पर एक हाइब्रिड हुआ, दो हाइब्रिड हुआ, तीन हाइब्रिड हुआ, तो कितने हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। क्या कहलाएगा, ट्राई हाइब्रिड। क्या कहलाएगा बच्चा लोग, ट्राई हाइब्रिड कहलाएगा। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा। अगर मैं लिखता बच्चों कैपिटल टी कैपिटल आर तब क्या होता, बोलो। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर, ये क्या कहलाएगा बच्चों, बोलो हाइब्रिड। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। तो आपको इससे प्योर हाइब्रिड आपको पहचानने में आ जाएगा। अब देखो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, हेमीजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस समझ में आया, हेट्रोजाइगस समझ में आया, अब तीसरा जो है हेमीजाइगस किसे कहते हैं, तो ये भी एक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं ऐसे भी रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। देखो तो अभी आपने पढ़ा होमोजाइगस में प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर एलील, हेट्रोजाइगस में प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर एलील, हेमीजाइगस में क्या होगा बच्चों, प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील ऑफ ए जीन। एक मिनट, है ना। तो इसको अगर हेमीजाइगस को डिफाइन करना है तो कैसे कहेंगे, है ना, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। देखिए हेमीजाइगस क्या होता है इसको समझिएगा। तो ये कहाँ मिलेगा बच्चों, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बात करेंगे। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हम लोग कौन सा ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड। क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील ऑफ जीन, है ना, उस जीन का एक ही अलील होगा। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, बोलेंगे बच्चों हेमीजाइगस। क्या बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया, आपको मालूम है, बस मुझे बताना है। मेल सेक्स क्रोमोजोम, क्या, मेल सेक्स क्रोमोजोम। मेल सेक्स क्रोमोजोम देखा जाए बच्चों तो क्या है, एक्स वाई। क्या होता है, एक्स और वाई। जनरली वाई छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। मैं यहाँ पे बनाया नहीं, आप समझ लेना। प्रेजेंस ऑफ, यहाँ देखो एक्स है, ये वाई है कि नहीं है, क्या इस दोनों का एक है, क्या एक ही है ना, बोलो भाई। इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ये छोटा होता है जनरली, बोलो। ये आपको हेमीजाइगस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेमीजाइगस कहलाएगा। मैं ऐसे मान के चल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, बोलो। वाई जो जीन है और एक्स जो जीन है, एक्स एंड वाई एलील क्या है, सिंगल है, अकेला है, क्या है, एकक ही है, बोलो। इसलिए इसको क्या मैंने बोला, हेमीजाइगस बोला। क्या बोला, हेमीजाइगस बोला। अगर मैं बच्चों बताऊं, जैसे तुम फीमेल में देखो, फीमेल का अगर सेक्स क्रोमोसोम बनाता हूं, ये फीमेल का बनाता हूं, देखो ये ऐसे, ये देखो बच्चों, ये XX। अगर मैं यहां पर ई एलील लेता हूं, ई एलील, तो यहां पर भी ई बनेगा। क्या बनेगा, ई बनेगा, क्योंकि दोनों क्या हो गया, होमोलॉगस हो गया। क्या हो गया, होमोलॉगस। देखो ना, XX फीमेल में, ये क्या है, फीमेल सेक्स क्रोमोजोम। ओके, सेक्स क्रोमोजोम। हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोजोम होता है, 23 पेयर होता है। 22 पेयर जो क्या है, ऑटोजोमल होता है, और 1 पेयर क्या होता है, एलोजोमल होता है। एलोजोमल मतलब
सेक्स क्रोमोसोम। जबकि देखो मेल के अंदर बनाओगे बच्चों, यहां पर F की जगह देख सकते हो ऐसे। जबकि देखो बच्चों मैंने बोला ना जनरली Y क्रोमोसोम छोटा होता है, ठीक है, ये X और ये Y होगा। देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पर G रखता हूं तो यहाँ पर G नहीं W बनेगा, कुछ और बनेगा। बोलो भैया ये दोनों क्या कहलाएगा, हेमीजाइगस। क्या कहलाएगा, हेमीजाइगस। ये कहाँ मिलेगा बच्चों आपको, मेल में। ये कहाँ मिलेगा, फीमेल में। ये कहाँ मिलेगा, मेल में। इस तरह से ये दोनों क्या हो गया, हेमीजाइगस हो गया। क्या हो गया बच्चा लोग, हेमीजाइगस हो गया। तो इसको लिख लेंगे हेमीजाइगस। बोलो समझ में आया, ये आपका हो गया हेमीजाइगस। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हम थोड़ा जेनेटिकल टर्म लेंगे। अब देखो जो होमोजाइगस होता है, ध्यान दीजिएगा, जो होमोलोगस बात कर रहे हैं और जो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस बात कर रहे हैं, वो यूज होता है क्रोमोजोम लेवल पर। किस लेवल पर, क्रोमोजोम लेवल पर। बिल्कुल, जब आप क्रोमोजोम को देखोगे तभी तुम बताओगे कि होमोजाइगस या होमोलोगस या नॉन होमोलोगस है। बोलो। और जो हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की बात करते हैं वो वर्ड यूज होता है जीन लेवल पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोई पूछ दे तो आपको बताना पड़ेगा। ये सब बेसिक बातें जेनेटिक्स का बिल्कुल फंडामेंटल बातें हैं। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। तो अगर बच्चों होमोलोगस और हेट्रोलोगस जो वर्ड या नॉन होमोलोगस है वो वर्ड कहाँ यूज हो रहा है, यूज्ड एट कौन सा लेवल, क्रोमोजोमल लेवल। तो ध्यान देना है कौन सा, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस। जो दो शब्द देख रहे हो ना, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस, वर्ड आर यूज्ड एट, कहां यूज होगा बच्चा लोग बताओ, क्रोमोजोमल लेवल। किस लेवल पर, क्रोमोजोमल लेवल पर। क्रोमोजोम लेवल पर हम बात करेंगे। जबकि जो आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस है वो किस लेवल पर बात हो रहा है, जीन लेवल पर। बिल्कुल, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस किस लेवल पर हो रहा है, जीन लेवल पर। तो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जो वर्ड यूज कहां होगा, वर्ड आर यूज्ड एट किस लेवल पर, बोलिए बच्चा, जीन लेवल पर। किस लेवल पर, जीन के स्तर पर हम बात करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे बच्चों, इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, समझने वाला टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। ठीक है बच्चों देखिए, तो डोमिनेंट अलील किसे कहते हैं ये समझिएगा। देखिए डोमिनेंट अलील जो है बच्चों वो क्या होता है, वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में है ना अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मेरी बात को समझिएगा। और जो हेट्रोजाइगस होता है किस स्टेट में एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो लिख लेते हैं इसको, होमोजाइगस अलील, सॉरी डोमिनेंट अलील। क्या लिखेंगे, डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील क्या है उसको देखेंगे। तो डोमिनेंट एलील किसे कहेंगे, एलील्स that can express itself in both homozygous and heterozygous condition। ठीक है, that can express itself in both किस कंडीशन में भैया, in both homozygous and heterozygous condition। homozygous condition और heterozygous condition दोनों में अपने आप को जो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, डोमिनेंट एलील। क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील। जैसे देखो बच्चों यहां पर मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी कैपिटल टी। क्या लिख रहा हूं, कैपिटल टी कैपिटल टी। ओके, अभी थोड़ा समझ लो। जो देखो कैपिटल टी ये डोमिनेंट एलील है। क्या है, डोमिनेंट एलील है। बोलो भाई, ये स्टेम हाइट में किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉल को। और जो स्मॉल टी है ये क्या है, रिसेसिव अलील है। क्या है, रिसेसिव अलील है। अभी समझ लो, ये ड्वार्फ। तो देखो बच्चों अगर मैं लिखा कैपिटल टी कैपिटल टी, क्या लिखा, कैपिटल टी कैपिटल टी। बोलो भाई, तो ये क्या है, होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस, बिल्कुल होमोजाइगस है। क्या है, होमोजाइगस है।
और ये देखो बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या दोनों डिसिमिलर एलील है? बिल्कुल है। ये क्या है बच्चों? हेट्रोजाइगस। क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ। अब जो होमोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल टी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये भी टॉल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये भी टॉल कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या हुआ? देखो तो, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, क्या अपने आप टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो, हो रहा है ना? तो इसीलिए ये कहलाएगा आपका डोमिनेंट एलील। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट एलील। मेरी बात समझ रहा है? केवल कैपिटल टी प्रेजेंट होना चाहिए, स्मॉल टी से कोई लेना देना नहीं है। बोलो, नहीं समझ में आया? उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील बोलेंगे। अब देख लो बच्चों, रिसेसिव एलील को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए तो जो रिसेसिव एलील होता है बच्चा लोग, रिसेसिव एलील अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। किसमें हो? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। देखो, अगर मैं लिखूं कौन सा? रिसेसिव एलील। क्या होगा? रिसेसिव एलील। तो रिसेसिव एलील क्या होता है बच्चा लोग? एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। देखो, एलील कैसे लिखेंगे? allele that express itself किस कंडीशन में? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। किस कंडीशन है बच्चा? होमोजाइगस कंडीशन। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन रहा तो वो अपने आप एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्मॉल टी एलील। बोलो भाई, अब स्मॉल टी का होमोजाइगस बनाना है तो स्मॉल टी नहीं समझे? स्मॉल टी बोलो भाई, ये होमोजाइगस है, तब ये कौन सा अपना नेचर दिखाएगा? ड्वार्फ कैरेक्टर। ये ट्रेट जो है ड्वार्फ है। बोलो, समझे नहीं समझे? केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में शो करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं। बिल्कुल दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ बार बार किसी कैमरा आकर। चलिए बच्चों, आगे देखिए रिसेसिव एलील के बाद अब हम थोड़ा 2-3 और टर्म देखते हैं, जैसे फिनोटाइप। फिनोटाइप किसे कहते हैं, जीनोटाइप किसे कहते हैं, इसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल, ये सब बोर्ड लेवल के लिए भी है, जो बोर्ड के में इस बार अपीयर होंगे उनके लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो जल्दी जल्दी, फिनोटाइप क्या है? व्हाट इज फिनोटाइप? तो फिनोटाइप का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वही क्या कहलाएगा बच्चों? फिनोटाइप। क्या? फिनोटाइप। तो इसको भी दिख लेते हैं, है ना? द एक्सटर्नल अपीयरेंस किसका? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, है ना? द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर। किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो एक्सटर्नल अपीयरेंस देता है, ऑर्गेनिज्म शो करता है, वही क्या कहलाता है? इज नोन एज फिनोटाइप। उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग? जैसे देखो बच्चों, अगर मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, इससे क्या हो जाएगा? टॉल या ड्वार्फ। बोलो, या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। तो टॉल और ड्वार्फ तुमको दिख रहा है, वही क्या है? फिनोटाइप है। क्या है? फिनोटाइप है। तो इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं बच्चों। चलिए, अब इसके बाद होगा बच्चों जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? तो देखो बच्चों, जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है, मतलब जेनेटिक जीन जो बनता है, कंस्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, वही कहलाता है जीनोटाइप। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। तो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप को कैसे डिफाइन करेंगे? बोलिए, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या मेकअप भी बोल सकते हो, या जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का, है ना? अब किस लिए? तो कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर। बिल्कुल, किसी कैरेक्टर के लिए बात करोगे ना, ऐसा तो नहीं हवा में बात करोगे भाई,
किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, वो कहलाता है जीनोटाइप। जैसे देखो बच्चों, अगर हमने लिखा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है? जीनोटाइप है। क्या है? जीनोटाइप है। बोलो, कैपिटल टी टॉल के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल के लिए, और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। इसका मतलब जो ड्वार्फ आपका ट्रेट है, जो ड्वार्फ स्टेम हाइट में जो ड्वार्फ ट्रेट है, उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होगा? स्मॉल टी होगा। जो टॉल होगा वो क्या होगा? कैपिटल टी। जो हाइब्रिड टॉल होगा, टॉल है लेकिन उसका हाइब्रिड टॉल मतलब टॉल ही दिखेगा, ऐसा नहीं। मैं देखता हूं सर इसका मतलब 50% है, 50% है, नहीं मीडियम होगा, बीच में होगा, नहीं। टी, कैपिटल टी अलील आ गया, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी अलील आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा? टॉल होगा। क्या होगा? टॉल होगा। इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। जो स्मॉल टी अलील है वो क्या है? बोल भाई, रिसेसिव अलील है। और रिसेसिव अलील किस में करेगा? केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में। किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसलिए देखो, अगर एक जीनोटाइप को हम देखकर फिनोटाइप बता सकते हैं, क्या? जीनोटाइप को देखकर फिनोटाइप बता सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप नहीं बता सकते हो। मेरी बात को समझ में आ रहा है? बोलो, अगर आपने जीनोटाइप देख लिया, कैपिटल टी समझ लो टॉल, प्योर टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टॉल, इम्प्योर टॉल, स्मॉल टी क्या? ड्वार्फ। लेकिन कोई फिनोटाइप टॉल है तो वो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। नहीं समझे? कहने का मतलब है जीनोटाइप से क्या हो सकता है? फिनोटाइप डिसाइड हो सकता है, लेकिन फिनोटाइप को देखकर आप जीनोटाइप नहीं डिसाइड कर सकते हो। दो टॉल प्लांट है, क्या? टॉल प्लांट है, तो क्या दोनों का कह सकते हो ये कैपिटल टी है? नहीं, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो भाई मैं लिख रहा हूं, वन जीनोटाइप ऑलवेज है वन फिनोटाइप। एक जीनोटाइप के पास एक ही फिनोटाइप रहेगा। समझे या नहीं समझे? मतलब अगर आपने कैपिटल टी ले लिया, इसका मतलब वो टॉल ही होगा। स्मॉल टी ले लिया, इसका मतलब वो ड्वार्फ ही होगा। बोलो, इसको भी देख लेते हैं। तो वन जीनोटाइप हैव ऑलवेज कितना फिनोटाइप? वन फिनोटाइप। कितना फिनोटाइप भैया? एक फिनोटाइप होगा। बोलो भाई, है ना? यानी जीनोटाइप को देखकर आप फिनोटाइप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक फिनोटाइप है, क्या? एक फिनोटाइप है, उसका एक से ज्यादा जीनोटाइप भी हो सकता है। बट वन फिनोटाइप, ध्यान दीजिएगा, फिनोटाइप may have more than one जीनोटाइप। एक से ज्यादा उसका क्या होगा? जीनोटाइप होगा। बोलो, जैसे देखो बच्चों, टॉल, अगर मैं फिनोटाइप में लेता हूं टॉल, तो ये क्या हो सकता है बताओ? ये टॉल क्या है? फिनोटाइप है, फिनोटाइप टॉल। बोलो भैया, टॉल है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। मतलब इस जो टॉल कैरेक्टर का, टॉल ट्रेट का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या हो सकता है? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया? तो ही मैं बोल रहा हूं, जीनोटाइप को देखकर आप फिनोटाइप डिसाइड कर लोगे, लेकिन फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब जो डोमिनेंट फिनोटाइप होगा। अब देखो, आप कहोगे सर तब तो आप फंस गए, ड्वार्फ, क्या? ड्वार्फ का तो जीनोटाइप हमेशा स्मॉल टी होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं जो बात कर रहा हूं डोमिनेंट फिनोटाइप की बात कर रहा हूं। डोमिनेंट में क्या होता है? टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप हैव टू जीनोटाइप्स। ध्यान दीजिएगा, जो डोमिनेंट फिनोटाइप होगा उसका कितने जीनोटाइप होगा? दो जीनोटाइप होगा। तो डोमिनेंट फिनोटाइप हैव कितने जीनोटाइप बच्चों? टू जीनोटाइप। कितना टाइप होगा? दो जीनोटाइप होगा। डोमिनेंट, देखो टॉल मैंने लिया डोमिनेंट वाला, कैपिटल टी। टॉल क्या होता है? डोमिनेंट होता है, तो इसका दो जीनोटाइप है कि नहीं है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, फिनोकॉपी क्या होता है? जैसे हेमिजाइगस होता है ना, तो इसी तरह से फिनोकॉपी क्या है? अब देखो बच्चों, देखो दो डिफरेंट, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दो डिफरेंट जीनोटाइप हैं। अगर मैं उसको डिफरेंट प्लेस पर लगाया,
कहने का मतलब है दो डिफरेंट जीन्स, है ना, प्लेसेज अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन में उसको हमने क्या किया है, रखा है ना, आर डेवलप सिमिलर, डेवलप क्या कर गया, सिमिलर कर गया, बोलो भाई सिमिलर कर गया, सिमिलर फिनोटाइप ले आया तो वो लोग फिनोकॉपी कहलाएगा। जीनोटाइप अलग अलग था, ध्यान देना, जीनोटाइप अलग अलग था, अलग अलग कंडीशन में, लेकिन दोनों का फिनोटाइप क्या हो गया, सेम, तो वो क्या कहलाएगा, फिनोकॉपी। देख लो इसको, फिनोकॉपी, फिनोकॉपी क्या है इसको समझेंगे। तो व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप, जब दो डिफरेंट जीनोटाइप, दो अलग अलग जीनोटाइप है ना, प्लेसेस अंडर डिफरेंट कंडीशन, प्लेसेस अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन में रखा गया है, बट डेवलप सिमिलर फिनोटाइप, जो दोनों का फिनोटाइप क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो क्या कहलाएगा बच्चा लोग, दे आर कॉल्ड, या दे आर कॉल्ड फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर, क्या कहलाएगा, फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। नहीं समझे, अभी मैं समझाता हूं, क्या, अभी मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, ये कैपिटल टी, ये तो टॉल होगा, बोल भाई, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये देखो, मैं कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी ले लेता हूं, इसका नेचर क्या होगा, ड्वार्फ, ये ड्वार्फ प्लांट है, इसका जो हाइट होगा ड्वार्फ कहलाएगा। बोलो, अगर मैंने इस पर जिब्रेलिक एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया, जिब्रेलिक एसिड, क्या डाल दिया, जिब्रेलिक एसिड। अब आप जानते हो जिब्रेलिक एसिड क्या होता है, प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्लास 11 के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, प्लांट हार्मोन है जो किसको ग्रो करता है, स्टेम के ग्रो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है। अगर जिब्रेलिन हार्मोन उसको बोलते हैं। अगर मैंने इस पर क्या कर दिया बच्चों, जिब्रेलिक एसिड डाल दिया, जिब्रेलिक एसिड, तो देखो बच्चा फिनोटाइप क्या हो जाएगा, बिकम टॉल, लेकिन ये तो रहेगा, इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो स्मॉल टी रहेगा। मतलब यहां पर देखो बच्चों, ये भी टॉल, दोनों का फिनोटाइप क्या हो गया, सेम, फिनोटाइप सिमिलर, फिनोटाइप क्या हो गया, सिमिलर, और यही कहलाता है फिनोकॉपी। बट जीनोटाइप अलग अलग है, आप देख सकते हो, इस टॉल का कैपिटल टी है और इस ड्वार्फ प्लांट का जो स्मॉल टी है, बस फिनोटाइप सेम हो गया, जीनोटाइप अभी भी क्या है, डिफरेंट। बोलो, तो फिनोटाइप सिमिलर, फिनोटाइप क्या हो गया भैया, सिमिलर हो गया, हुआ या नहीं हुआ, बोलो। इसलिए हम लोगों ने इसको बोला फिनोकॉपी, क्या बोला, फिनोकॉपी। अब एक और छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, हाइब्रिड विगर, या इसी को बोलते हैं हेट्रोसिस। क्या, हेट्रोसिस। देखो, हाइब्रिड विगर, जब हम हाइब्रिड बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इसको भी देखते चलते हैं बच्चों लोग, देखेंगे। हाइब्रिड विगर, जो अगला टॉपिक है हमारा, हाइब्रिड विगर, या इसी को बोलते हैं हेट्रोसिस। ये जो टर्म दिया था बच्चों, ये किसने दिया था, सल, किसने, सल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये टर्म दिया था। तो गिवन बाय सल, गिवन बाय सल, इसका मतलब जो होता है, हाइब्रिड विगर का मतलब होता है जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स पर सुपीरियर है। क्या है, सुपीरियर है, मतलब सुपेरियोरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स। इसको भी लिख लेते हैं, सुपेरियोरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग बना है ना, वो सुपीरियर है ओवर किस पर, बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स पर, मतलब मदर एंड फादर पर। बोलो, इसका मतलब हुआ ऑफस्प्रिंग इज मोर सुपीरियर देन किस पर, देन पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स,
बोथ पेरेंट्स कहने का मतलब मदर एंड फादर। मैं इसको समझाता हूँ, अब ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। किस कंडीशन में है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो इसको भी लिख लो। हाइब्रिड फिगर कैसे आया? तो दिस इज ड्यू टू, किसके कारण आया भाई? ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी। किसके कारण आया? हेट्रोजाइगस के कारण। जो कंडीशन जो ऑफस्प्रिंग है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। क्या? हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। देखो कैसे होता है बच्चों, देखो मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान दो। देखो बच्चा, मैं दो पेरेंट ले लेता हूं। क्या? दो पेरेंट ले लेता हूं। पेरेंट, मार्कर चल नहीं रहा, इंक डालना पड़ेगा। ये दो पेरेंट है, ठीक है बच्चा। ये पेरेंट जो है बच्चा कैपिटल है, क्या? कैपिटल है, स्मॉल बी, ऐसे समझ लो। कैपिटल है, स्मॉल बी। और एक और पेरेंट जो है, ये क्या बच्चा? स्मॉल है, कैपिटल बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो पेरेंट है ये बच्चों प्रोडक्टिविटी इसका ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। क्रॉप में लिया हूँ, क्रॉप की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा। बट डिजीज रेजिस्टेंस क्या है? कम। ये डिजीज को रजिस्ट नहीं कर पाता है। क्या? डिजीज को रजिस्ट नहीं कर पाता है, मतलब इसमें बहुत सारा डिजीज होता है। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चा, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ये उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब इसके उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है, बट डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्या है? डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, अब देखो बच्चों, दोनों क्रॉस कराओ तो गैमेट पहले बनाओ। गैमेट बनाने आपको आता ही होगा, दोनों सिमिलर है तो एक आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? देखो इस तरह से, ये कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये आपका देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन। कौन सा कंडीशन? हेट्रोजाइगस। और यही कहलाता है आपका हाइब्रिड विगर। क्या कहलाता है? हाइब्रिड विगर। क्या कहलाएगा? हाइब्रिड विगर। अब देखो बच्चा क्या हुआ, कैपिटल है, स्मॉल है, क्या ये इसका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा? प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा, कैपिटल बी, स्मॉल बी। और डिजीज रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, डिजीज रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, क्या ये अपने पेरेंट्स पर सुपीरियर है? मतलब प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और डिजीज रेजिस्टेंस भी है। इसीलिए बोला है मैंने, ये जो होते हैं हाइब्रिड विगर जो होते हैं वो क्या होता है? अपने पेरेंट्स पर सुपीरियर होगा। क्या होगा? सुपीरियर होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब कौन सा कंडीशन आ जाए? होमोजाइगस कंडीशन आ जाए। क्या? इफ, बिकॉज इन हाइब्रिड कंडीशन क्या हुआ? रिसेसिव जो कैरेक्टर था, जो रिसेसिव अलील था, वो क्या हो गया बच्चों? एक्सप्रेस नहीं हुआ, कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। देखो ये रिसेसिव अलील, ये भी रिसेसिव अलील, क्या अपने आप को रिसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। मतलब बिकॉज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्या ये हाइब्रिड बोल लो, बिकॉज इन हाइब्रिड कौन सा अलील? रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बोलो, ये दोनों है ना, देखो रिसेसिव है। बोले भैया सुनिया कि नहीं आया? अब देखो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है इसको समझना। देखना इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो जो हाइब्रिड विगर को लॉस कर देता है, किसके? जब कब करेगा? जब हम इसका क्या करा देंगे? इन ब्रीडिंग करा देंगे। इन ब्रीडिंग कहने का मतलब होता है सेल्फिंग करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे। देखो मैं समझाता हूं, आ रहा है बच्चा, कैमरा पर आ रहा है ना। देखो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे?
तो जब हाइब्रिड विगर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कब, जब इनब्रीडिंग होगा। इनब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फिंग। क्या, सेल्फिंग। ये प्लांट है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बोलो बच्चों, यस या नो। तो ये कहलाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो, लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर किस कारण, ड्यू टू इनब्रीडिंग और सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दो, सेल्फिंग करा दो, है ना, बोलो भाई। इज नोन एज, इज कॉल्ड या इज नोन एज, क्या कहेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम लोग कहेंगे। कहेंगे या नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। जैसे देखो बच्चों, जो हाइब्रिड बना था, क्या बना था, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको किया तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब गैमेट बनाओगे, अब ये देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको याद होगा, जब आप पढ़ चुके होंगे 9:3:3:1 बनता है, एक रिसेसिव वाला बनता है कि नहीं बनता है। मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए, बोल भाई, कैपिटल ए, 4 तरह के गैमेट बनेंगे ना। ये देख, ये ए, ये बी और ये ए बी, ए बी बी। एक क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। एक क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। एक बनेगा स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। इधर भी 4 तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इसमें जब कराओगे बच्चों, तो यहाँ पर एक आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये आएगा। बोल, इसमें डोमिनेंट कितने हैं, 0। क्या है, डोमिनेंट कितना है, 0। यानी ये क्या होगा, इसका प्रोडक्टिविटी भी कम होगा। क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगा और डिजीज रेजिस्टेंस भी कम होगा। क्या, डिजीज रेजिस्टेंस भी कम होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब ये 4 तरह से बनता है ना, 9:3:3:1। ये 1 का मैं बात कर रहा हूँ, बोलो याद करो, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। बोलो भाई, राउंड रिंकल्ड ग्रीन। तो वही यहाँ पर सेम चीज हो गया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये देखो, ये आ गया, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील क्या है, एक भी नहीं है। डोमिनेंट एलील है क्या, नहीं है। सारे के सारे क्या है, रिसेसिव, और वो भी होमोजाइगस कंडीशन में है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ना ये जो एम्ब्रियो बना, ना इसके पास क्या है, अच्छा प्रोडक्टिव अच्छा है, और ना ही डिजीज रेजिस्टेंस है। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना चाहते हो बच्चों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना चाहते हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बंद कर देना पड़ेगा। क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बंद कर देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कराएंगे, है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो मियोसिस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट अलग अलग नहीं होगा। तो बताओ, रिसेसिव एलील आएगा, नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा। चलो बच्चों, तो आज हमने जेनेटिक्स का लगभग सारी बेसिक बातें, फंडामेंटल बातें खत्म कर लिया है। फंडामेंटल का मतलब समझा रहा ना, जो यूज होता है। एनसीईआरटी में जो चैप्टर आपका 5 है, उसका 3-4 पेज पलट कर आप अलील के बारे में पढ़ लो, एनसीईआरटी के पढ़ लो, है ना, आपको बहुत फायदा करेगा बच्चों। यस या नो। तो आज हम क्लास 12 का हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया, जेनेटिक्स वाला। जिनको भी जेनेटिक्स में संभावना है, जेनेटिक्स शुरुआत से ही पढ़ने की चीज़ है। अगर आप सोचोगे 20 से उठाकर मैं पढ़ूँ तो नहीं समझ में आएगा कोई भी चैप्टर, चाहे जेनेटिक्स हो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो, चाहे मोलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स हो, सारे एक दूसरे से लिंक है, बायोटेक्नोलॉजी तक। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, अगर आप नीट का सीरियस कैंडिडेट है, नीट फोड़ना है, निकालना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो क्या करो, शुरुआत से इस लेक्चर को देखो। मैं भी शुरुआत से बना रहूंगा, आप भी मेरे साथ बने रहिए। टारगेट लिया है 180 डेज का। कितने डेज का, 180 डेज का। आज फर्स्ट डे है, हर दिन लेक्चर आएगा, हर दिन। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।